बताओ तो समझा ही होगा। मेमोरी वाला था ना भाई। बातचीत नहीं, पढ़ ले मेरे बेटा, पढ़ ले। मेमोरी जानते ही हो, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेस होता है जिसके अंदर डाटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम जो भी होता है सब स्टोर होता है। सबको पता है। फिर आप लोग जानते हैं प्रत्येक मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होती है। क्या होती है? लोकेशन। उसी लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एड्रेस बोलते हैं। हाँ ना साहब, तो पक्का ध्यान भी दे रहे हो? मेमोरी आप लोग जानते हैं इसकी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर के अंदर 2 डिजिट होती है, 0 एंड 1। 2 ही बिट होती है, एक 0 और एक 1। यानी सबसे पॉसिबल, संभव सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट है। वैसे हम लोग ज्यादातर किसमें? बाइट में। किसमें? बाइट में। हाँ ना साहब, दो पढ़ लिया था। सबसे पहले जैसे बिट होगा, निबल होगा, क्या होगा? निबल के बाद बाइट होगा और किलोबाइट, मेगाबाइट, कौन सा? टेराबाइट, पेटाबाइट या एक्जाबाइट और जीटाबाइट और 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर कितना? 1 मिलियन है? 1 MB 10 की पावर और 1 बिलियन 10 की पावर 1 GB 1 ट्रिलियन 10 की पावर पक्का 1 TB। पढ़ लिया था। 2 टाइप की होती है, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। क्या होती है? एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। सबको पता है, पढ़ा था ना। रैम कैसी है? क्या है? कैसी कैसी है? कैसी है? रजिस्टर कैसी है? कैसी है? पक्का। और रोम कैसी है? क्या है ना मेरे बच्चों? कल ये छोटा सा पॉइंट गलत हो गया था। जो रोम है ये कौन सी है? नॉन वोलेटाइल। और कल बताया किसमें था? वोलेटाइल में। रोम कैसी है? क्योंकि इसमें जो स्टोर है वो परमानेंट स्टोर होता है, चाहे अब आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन है या ऑफ है, तो ये किस में आएगा? नॉन वोलेटाइल में। ऑक्सिलरी कैसी होती है? कौन सी? सेकेंडरी कैसी होती है? पक्का। प्राइमरी कैसी होती है? पक्का। और मेन भी कैसी होती है? सब जानते हो? इतना पढ़ लिया था। रैम की फुल फॉर्म पक्का। एक छोटा सा पॉइंट पूछो जो आप दोगे। SSD की फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। पक्का। अब एक बात ध्यान से समझो, जहां पर SSD के साथ हो ना, तो जो डिस्क होता है ना, एक वर्ड डिस्क, तो इसमें DISK वाला टिक करना, याद रह जाएगा। अब एक तो लिखा होगा DICS और एक लिखा हुआ डिस्क, तो हम लोग कौन सा करेंगे? हार्ड डिस्क ड्राइव। पक्का। FDD भी पता कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। पक्का। CD भी पता है, BRD भी पता है, कौन सा है? ब्लू रे डिस्क। HRD भी पता है, HVD सॉरी, कौन सा होता है? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। DVD भी पता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें याद रखना DICS।
केवल हार्ड डिस्क में कौन सा यूज होना है, के, बाकी क्या होगा, DISC, याद रह जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पर 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान दोगे तो बता दूं। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी डिस्क वगैरह हो या हार्ड डिस्क हो, मान जाए यार क्यों खेल रहे हैं, गलत कही। तो आप लोग जानते हैं इस तरह का सिस्टम होता ना भाई, इसमें ट्रैक बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ट्रैक बने होते हैं, ऐसे। हाँ ना का जवाब दो। और इन ट्रैक में सेक्टर बने होते हैं। इन ट्रैक में क्या होते हैं? सेक्टर बने होते हैं। हाँ ना का जवाब दो। हार्ड डिस्क हो, चाहे CD हो, चाहे फ्लॉपी हो, चाहे DVD हो, सबके अंदर आप लोग जानते हैं एक वर्ड होता है ट्रैक और एक वर्ड होता है सीधा सा सेक्टर। जो सेक्टर है ये छोटा पार्ट होता है, जो ट्रैक होता है ये बड़ा पार्ट होता है। अब जैसे मान लो ये सीधा सा आपका अपना कोई भी कह सकते हो, जैसे मान लो ये एक डिस्क है या हार्ड डिस्क का एक पार्ट है, पक्का ध्यान दे रहे हो। इसमें इस तरह से फिर क्या होंगे, ऐसे ये ट्रैक बने होंगे। अरे यार जैसे तुम पार्क में जाते हो, एथलीट यानी कि इस तरह के ट्रैक बने होते ना भाई। फिर तो ये ट्रैक होते हैं, ये छोटे छोटे सेक्टर में बटे होते हैं। किसमें बटे होते हैं? सेक्टर में। जो एक छोटा सा सेक्टर होता है वो 512 बाइट का बना होता है। कितने का? 512 बाइट का। हाँ ना जवाब दो। और जैसे हार्ड डिस्क होती है उसको इस तरह से ट्रैक में और सेक्टर में जो बांटा जाता है इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। हाँ ना जवाब दो। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, जो DVD है या CD है या हार्ड डिस्क है उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो किन में होता है? तो डाटा स्टोर होता है ट्रैक और सेक्टर में। सेक्टर छोटा पार्ट है, ट्रैक बड़ा पार्ट है। हाँ ना जवाब दो। तो ये पूरा जो ये सिस्टम है, जो ट्रैक और सेक्टर में जो पार्ट रखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग। याद रहेगा। 3 वर्ड और होते हैं बेटा। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम एक्सेस टाइम। क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंसी टाइम। क्या बोलते हैं? लेटेंसी टाइम। पक्का ध्यान दे रहे हो। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक टाइम। क्या कहा जाता है? सिक टाइम। अब ये एक्सेस टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है और सिक टाइम क्या होता है? पक्का ध्यान दे रहे हो। एक्सेस टाइम इन दोनों का सम होता है। अब जैसे मान लो आपने अपना व्हाट्सएप खोला, आपने जब अपना व्हाट्सएप खोला, आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, उसमें आप किसी का नाम सर्च करोगे। क्या करोगे? नाम सर्च करोगे। अब किसी में वो क्या होता है, जल्दी सर्च हो जाता है, किसी में क्या होता है, देर से सर्च होता है। ना जवाब दो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंसी टाइम बोलते हैं। यानी कि मान लो आपके हार्ड डिस्क में इतना सारा डाटा स्टोर है और आपके हार्ड डिस्क में इतना डाटा स्टोर है, आपको कोई उसमें से एक पॉइंट जैसे सीधा सा रीड करना है, तो आप लोग जानते हैं तो जो उसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव होगा वो सीधा सा उसी ट्रैक पर, उसी सेक्टर पर उसको सर्च करेगा। जो जितना जल्दी सर्च कर देगा उसका लेटेंसी टाइम उतना कम, जो जितना देर से सर्च करेगा उसका लेटेंसी टाइम क्या है, उतना ही ज्यादा। सर्च हो गया, फिर वहां पर जो रीड और राइट जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सीक टाइम बोलते हैं। एक तो उस ट्रैक को सर्च करना, एक उस सेक्टर को सर्च करना जिसमें वो स्टोर था, फिर उसके बाद उसको रीड एंड राइट करना। जो ये दोनों फंक्शन इकट्ठे हो जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस टाइम। दोनों तीनों के बारे में पता चल गया। लेटेंसी टाइम में जहां पर डाटा स्टोर है, ट्रैक, सेक्टर, उसको सर्च करना, और सीक टाइम के अंदर फिर उसको रीड एंड राइट करना। उसको क्या करना? रीड एंड राइट करना। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोल देंगे? एक्सेस टाइम बोल देंगे। ये पॉइंट याद रहेगा। पक्का ध्यान दे रहे हो। तुम
तुम्हें पूछ ले हार्ड डिस्क में फॉर्मेटिंग का मतलब सेक्टर और ट्रैक में डिवाइड किया जाना। एक वर्ड है फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। हाँ ना जवाब दो। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास सीधा सा कोई फाइल है। क्या है? कोई फाइल है और उस फाइल के लिए आपकी मेमोरी में इतना स्पेस है हार्ड डिस्क में, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस जोन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस जोन। हाँ ना जवाब दो। लेकिन उस फाइल को कंप्रेस करने के बाद भी इसमें वो डाटा पूरा नहीं आ पाया, तो कुछ डाटा इसमें से क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन यानी बिखर जाएगा। क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। यानी कि कुछ इसमें से हो सकता वो पहला पार्ट हो, बीच का पार्ट हो, कुछ भी उससे क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। अरे हाँ ना का जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? और उसी को फिर एक तरह से हार्ड डिस्क या अपने आप ऑटोमेटिकली अगर जो उसी जगह पर सीक्वेंस में सेट कर दे तो उसको डीफ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीफ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। हाँ ना जवाब दो। भाई आपके बैग में मान लो 15-20 बुक हैं और आपका जो सीधा सा अलमारी है उसमें 12 बुक आ सकती है उस रैक में। हाँ ना जवाब दो। जबकि वो सारी एक फाइल है, वो सारी बुक आप चाहते वो उसमें आ जाए, वो उसमें नहीं आ पा रही, तो एक दो बुक आप क्या हो गए? दूसरी जगह। ऐसे ही यहाँ पर जब डाटा स्टोर होता है, कोई फाइल स्टोर होती है, वो कंटिन्यूअस क्षेत्र में जब वो सेट होती है, कई बार डाटा ज्यादा हो जाए, फाइल बड़ी हो जाए, तो उसमें से कुछ क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? बिखर जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क में या फिर उसमें जो ऐसा फीचर होता है, दोबारा फिर उसको क्या है? एक ही जगह असेंबल करता हो धीरे धीरे, और उसको हम क्या बोल देते हैं? डीफ्रैगमेंटेशन। अरे आना जवाब दो। सेक्टर क्या होता पता चला? ट्रैक क्या होता पता चला? लेटेंसी टाइम क्या होता पता चला? सीक टाइम क्या होता पता चला? एक्सेस टाइम क्या होता पता चला? फॉर्मेटिंग क्या होती है पता चला? फ्रैगमेंटेशन क्या है ये पता चला? और डीफ्रैगमेंटेशन क्या है ये पता चला? हाँ ना जवाब दो। सारे के सारे समझदार तो हुए बेटा। जैसे इसमें इसी से हमने सारा पढ़ा है, और इसमें ये चैप्टर नंबर अपना सेकंड था मेमोरी वाला। कौन सा चैप्टर था भाई? सेकंड वाला चैप्टर था। इसमें कौन सा चैप्टर? सॉरी थर्ड। ये तो हार्डवेयर डिवाइस था सेकंड। कौन सा चैप्टर था? थर्ड चैप्टर था। इसके अंदर सारे तो पुराने पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, सारा सिस्टम है। ध्यान नहीं है थारा? पक्का? अब जैसे पेज नंबर आपकी दुकान पर आ गया, आप लेना चाहो तो अच्छी बात है, ना तो थारी मर्जी भाई, हमने तो पढ़ाना ही है। आपको पता है इस बात का, हम इस मामले में बड़े आराम प्रिय आदमी हैं। ध्यान दे रहे हो? पेज नंबर थर्ड ये 58 और चैप्टर नंबर थर्ड नहीं लेकर आए हो? हाँ? नहीं लेकर आए? पक्का? आज तो बकसती हूँ, आगे अगर तो ये तुम लेके नहीं आए ना, सारी खाल में तार दूंगा भाई। आज तो कोई बात नहीं, छोड़ दूं। चलो तो फिर भाई ये स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 20-25 बातें और आनी थी जो लेक्चर में नहीं थी। बुक होगी जब करा दूंगा ना, तो मैंने पेपर देना है। सीधी सी बात है ना भाई। जब आपके पास सबसे पहले क्या होता है? रिसोर्स। बुक आपका रिसोर्स है। आपके पास जब बुक नहीं होगी तो कैसे करोगे बेटा? कौन सा बोल रहे गांधी रोड है? ये है बरसती। फिर आऊंगे ये उठ के जब 2-4 महीने बाद फिर पेपरों की बाढ़ आओगे, लगातार ना बढ़े कति भी। और इनका मतलब सारा पता है, बेस्ड ऑन साइज। कंप्यूटर एक तो साइज के आधार पर और दूसरा प्रोसेसिंग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रोसेसिंग के आधार पर। हाँ ना जवाब दो। अब साइज का मतलब तो ये हो गया भाई छोटे बड़े। साइज का तो मतलब यही है ना
छोटा और बड़ा। हाँ ना जवाब दो। यानी एक होता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। ध्यान दे रहे हो? यानी लीस्ट पावरफुल होता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर होता है। लीस्ट क्या है? पावरफुल है, लेकिन क्या फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। इसके अंदर 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। एक तो सिस्टम यूनिट होता है, एक इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। भाई हम लोग अपना जैसे पीसी है जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, हाँ ना जवाब दो। जो वो पर्सनल कंप्यूटर वो किस टाइप का है? माइक्रो कंप्यूटर है। जैसे आप अपना सीधा सीधा सा मोबाइल है, ये किस प्रकार का है? माइक्रो कंप्यूटर है। जैसे लैपटॉप है, ये कैसा है? माइक्रो कंप्यूटर है। जैसे आप लोग जानते हैं टैबलेट होता है, वो क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर रहता है। जैसे पाम टैबलेट होता है, वो भी क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। यानी हम जो आम आदमी हैं, जो हम सिस्टम यूज करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। और जिस पर हम काम करें 3 ही 4 ही तो मेन चीज हैं, या तो वो सिस्टम है, प्रोसेसर है, या इनपुट है डिवाइस, या आउटपुट डिवाइस, या मेमोरी। हाँ ना जवाब दो। डिजाइन टू सर्व ओनली वन यूजर एट ए टाइम। अब जैसे आप लोग जानते हो घर में मान लो एक ही एंड्रॉइड फोन है और उस एंड्रॉइड फोन को यूज करने वाले 3-4 हों। मान लो पेरेंट्स हैं, 3 कॉलेज गोइंग है घर में और बोलते हैं कि भाई एक दिलाएंगे, एक फोन दिला दिया। जबरदस्ती है, वैसे बच्चों के आज के टाइम में फोन के बगैर बात नहीं बनती उनकी, तो कहने का मतलब दिला दिया। फिर उन तीनों के बीच में टाइम डिवाइड होगा। भाई 1 घंटा मन में मजा लेना, 1 घंटा तन्ने मजा लेना, 1 घंटा मन में मजा लेना। हाँ ना जवाब दो। लेकिन एक टाइम पर क्या होगा? एक ही काम कर सकता है। आपके फोन पर उस समय कॉल आ गई, आप बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस समय आपका दूसरा भाई भी या बहन भी बात कर सके उसी समय, उसी से नहीं कर सकते ना। या तो फिर क्या होगा? कॉल काटनी पड़ेगी। हाँ ना जवाब दो। जैसे डेस्कटॉप है, ये किस में आता है? किस में आता है? पीसी किस में आता है? लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, टैबलेट और स्मार्टफोन। मोबाइल को ही तो स्मार्टफोन बोलते हैं। अब पेपर के अंदर 4 टाइप के लिख दे और ये कह दे कौन सा माइक्रो कंप्यूटर, पहचान लोगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि स्पीड तो तेज है लेकिन लीस्ट पावरफुल है। काम करने की लिमिटेशन है। काम करने की क्या है? लिमिटेशन है। हाँ ना जवाब दो। अब जैसे फोन है, अब फोन पर आप लोग एनिमेशन जैसा काम करो नहीं कर सकते। आप फोन है ग्राफिक जैसा काम करो नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं? लीस्ट पावरफुल होते हैं। और जबकि इनके अंदर वास्तव में जो स्पीड होती है वो थोड़ी क्या होती है? ज्यादा होती है। एक कहलाता है मेन फ्रेम। बेटा क्या होता है? मेन फ्रेम। ये कैसे टाइप के होते हैं? सर्वर टाइप के होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो प्रोसेसर है ना, जो प्रोसेसर है उसके लिए एक अलग सिस्टम बना हुआ है, एक अलग सर्वर है। और आप लोग जानते हैं उसके अंदर जितने भी काम करने वाले इनपुट डिवाइस है ना, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहां पर जुड़े हुए हैं। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? तो ऐसे क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मल्टी यूजर कंप्यूटर हैं। क्या बेटा? मल्टी यूजर। लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज और बैकबोन फॉर द बिजनेस वर्ल्ड। अब क्वेश्चन ही आ जाए, बैकबोन बिजनेस वर्ल्ड का कौन कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है ना जवाब दो। अब जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो अपना खुद का सर्वर डिजाइन कराती हैं। क्या कराती है? वो खुद का सर्वर डिजाइन कराती हैं। और जब वो खुद का सर्वर डिजाइन कराती हैं तो एक बड़ा सा रूम बनता है, उसमें सारे ये सिस्टम होते हैं। उसमें मेमोरी टाइप का होता है, उसमें प्रोसेसर टाइप का होता है। जो बाहर जितना भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसके पास तो केवल क्या? डाटा भेजना, डाटा लेना, डाटा भेजना। उसके पास तो ऐसा सीपीयू वगैरह होता ही नहीं। तो सारा कहाँ पर जाएगा? सर्वर पर जाएगा, वहीं पर स्टोर होगा। और उससे हो सकता है 200 आदमी जुड़े हुए हैं, 300 आदमी जुड़े हैं। मान लो पहला आदमी भी उस पर काम कर रहा है उसी समय, और मान लो 399 आदमी भी उसी पर काम कर रहा है। दोनों को डाटा शेयर करना है तो फटाक से क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा।
अब मान लो आप मोबाइल पर काम कर रहे हो, आप भी मोबाइल पर काम कर रहे हो, आप कॉल करोगे, ये डाटा भेज दो, तो सर्वर के थ्रू तो होएगा। किसके थ्रू भाई? सर्वर के थ्रू। हाँ ना, जवाब दो। तो इस तरह से वो क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम। माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है? बड़ा साइज होता है, याद रह जाएगा। और बैकबोन किसकी बोलते हैं? बिजनेस वर्ल्ड की। हाँ ना, जवाब दो। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, फॉर सेंसस रिकॉर्ड होता है, बैंक फॉर एटीएम कैश विड्रॉल होता है, क्रेडिट परचेज थ्रू क्रेडिट कार्ड होता है। जैसे IBM 370, IBM 5 390, यूनिवेक 110, PDP 10। हाँ ना, जवाब दो। कुछ बात समझ में आई बेटा? अब जैसे आप ATM से पैसे निकालने गए, वहां पर कौन सा इस तरह का, वहां पर कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? नहीं है। वो कहीं ना कहीं क्या सर्वर से जुड़ा हुआ है, वहीं पर तो सब कुछ स्टोर होता है। आप किसी भी ATM से निकालो, आपके बैंक में कैसे पता चलेगा आप उसने सीधा सा कैश ड्रा किया? हाँ ना, जवाब दो। उसको कैसे पता चलता है? थ्रू सिस्टम के। और उसी को क्या बोलते हैं? हम सर्वर बोलते हैं। और वो किस टाइप के होते हैं? मेन फ्रेम होते हैं। और ऐसा नहीं है एक दूसरे के साथ ये साझा करते हैं, तभी तो मामला होता बेटा। एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? साझा होते हैं। अब मान लो आपका येस बैंक में खाता है, आपने ATM से पैसा निकाला, SBI के ATM बूथ से, तो SBI ATM के बूथ से आपने निकाला, तो उसके पास आपका रिकॉर्ड कहाँ से आया? सारा का सारा कहाँ पर स्टोर था? मेन फ्रेम पर स्टोर था। कहाँ पर था? मेन फ्रेम पर स्टोर था। कोई बात ना, छोड़ दूं बिटिया। एक कौन से? मिनी कंप्यूटर। ये भी कैसे होते हैं? मल्टी यूजर। अब मुझे ये बताओ, मेन फ्रेम बड़ा है या मिनी है? मेन फ्रेम बड़ा है, मेन फ्रेम से छोटा मिनी फ्रेम, मिनी फ्रेम से छोटा माइक्रो। पहले माइक्रो आता है, फिर मिनी आता है, फिर मेन फ्रेम आता है, फिर सुपर कंप्यूटर आता है। कौन सा आता है? सुपर कंप्यूटर आता है। अभी डेंटल का जो पेपर था उसने पूछ तो रखा था सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, तो कौन सा था? सुपर कंप्यूटर। ये जो हार्ड डिस्क वाला क्वेश्चन था, ये फ्रैगमेंटेशन किसमें पूछ रखा था? उसी में पूछ रखा था। और उसी में एक क्वेश्चन ये आया था, हमने कल ही पढ़ा था, कंप्यूटर की यूनिट की सबसे छोटी संभव यूनिट, उसमें बिट भी था, निबल भी था, बाइट भी था और वर्ड भी था। तो कौन सी होगी? बिट होगी। उसमें बिट, जैसे हम तो नॉर्मली किस में काम करते हैं? बाइट में काम करते हैं। हाँ, जवाब दो। लेकिन उसने कहां पर मामला? मिनिमम पॉसिबल स्मॉलेस्ट। और मिनिमम पॉसिबल स्मॉलेस्ट तो कौन सी है? बिट है। हाँ ना, जवाब दो। अदरवाइज कई सारे तो क्या है, बाइट भी टिक करते उसमें, लेकिन उसने हिंट दे रखा है ना। और हिंट क्या दिया था? मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल। हाँ ना, जवाब दो। तो मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, स्पॉट अप टू 400 यूजर साइमल्टेनियसली यूज इन अकाउंट सेक्टर एंड फाइनेंस फील्ड, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी पर्टिकुलर इन जो मिनी कंप्यूटर का सिस्टम है, ये वास्तव में संबंधित एक क्राइटेरिया है। क्या एक क्राइटेरिया है? हाँ ना, जवाब दो। अब जैसे इसको आप ऐसे समझो, जैसे हमारा सेंटर है, इसके जैसे 200 ब्रांच है और काफी अब ट्यूशन की ब्रांचेज हैं। तो हमारा जो अकाउंट सिस्टम है, अगर जो हम उनको एक जगह इकट्ठा करना चाहिए, तो एक कैसा सर्वर, एक कैसा प्रोसेसर तैयार करना पड़ेगा, जो भी काम करेगा सारा उसी पर स्टोर होगा, जो भी काम करेगा सारा उसी पर स्टोर होगा। और यही बैठे किसी का भी चेक कर सकते हैं। हाँ ना, जवाब दो। बात समझ आ रही है? अब जैसे मान लो मारुति कंपनी है, अब मारुति कंपनी के इतने सारे प्लांट हैं अलग अलग, जैसे गुजरात वगैरह, ये सारे के बिखरे हुए हैं इनके प्लांट। जब इनके प्लांट सभी जगह बिखरे हुए हैं, तो वहां पर मान लो कोई भी डिजाइन वगैरह बना रहा है, कोई उस पर ट्राई कर रहा है, कोई उस पर ट्राई कर रहा है, दोनों आपस में शेयर करते हैं। और एक तरह से ये सारा किसके द्वारा? मिनी कंप्यूटर के द्वारा। हाँ ना, जवाब दो। तो मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, स्पॉट अप टू 400 यूजर साइमल्टेनियसली और यूज इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस फील्ड और इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। हाँ ना, जवाब दो। याद रह जाएगा बेटा। स्मॉलर साइज होता है, फास्टर होते हैं और कॉस्ट लेवर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्योंकि आप लोग जानते हैं जितना छोटा होता जाएगा कॉस्ट उतनी कम होती जाएगी। हाँ ना, जवाब दो भाई। एक तो हॉल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हॉल। एक
बेडरूम बना रहे हैं, और एक मान लो सीधा सीधा रूम बना रहे हैं, और एक मान लो किचन बना रहे हैं, एक बाथरूम बना रहे हैं। जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और जितना छोटा साइज उतना इन्वेस्टमेंट कम है। आना जवाब दो। अब सुपर कंप्यूटर ज्यादा महंगा है या ये जो अपना माइक्रो है? समझ में आया कुछ? आना जवाब दो। तो मेन फ्रेम से मिनी कंप्यूटर का साइज क्या है? छोटा है, फास्टर है, एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। IBM जैसे 400 है, IBM 17 है, डेक PDP 11 है, HP 900 है। इनमें घुसने की जरूरत नहीं है। जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, इंक्रीजिंग साइज के आधार पर पूछ लेंगे, डिक्रीजिंग साइज के आधार पर पूछ लेंगे, कौन सा इंडिविजुअल यूज के लिए या कौन सा बैकबोन है, कौन सा इंजीनियरिंग या अकाउंटेंट फील्ड में काम करता है, कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है, कौन सा महंगा, कौन सा सस्ता, ये क्वेश्चन बनेंगे। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? फिर आप लोग जानते हैं एक कहलाता है अपना कौन सा? सुपर कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? मैंने बहुत सारे क्या होते हैं? CPU होता है। जब से सुपर कंप्यूटर का जमाना आया, तभी तो जैसे वेदर के अंदर एक्यूरेसी आई है, उसी के बाद तो आप लोग जानते हैं हथियारों के अंदर है मेरे बच्चे। IBM की भाई, हालांकि मेरे दिमाग में तो नहीं घूम रहा था, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, होगी टेस्टिंग चालू आकर। सुपर कंप्यूटर का मतलब ये होता है, चिंता की बात नहीं भाई, ये जरूरी थोड़ी है मैं कौन सा यहाँ पे गूगल बैठा हुआ है, बात सुन। और ये जरूरी नहीं है सारा ना पता हो, कल देख कर बता दूं है, ठीक है ना? पता चल गया कौन है? बता बोली भी। इंटरनेशनल ATM की बता दे। नहीं कौन से? पक्का ईद लग के लारे DVD की बता दे। शरीफ साहब जिद लगा रहे हो मेरे साथ, ना जिद ना लगा रहा, वैसे DVD का पता है। वेरी गुड। तो आप लोग जानते हैं इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे CPU होते हैं। बता CPU की कुछ बोला है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पक्का भाई? फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन है, महंगी भी है और क्या है? फास्टेस्ट भी है। हाँ ना जवाब दो। देखो जैसे हम माइक्रो से मिनी, मिनी से मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर, जैसे भाई अपना जैसे माइक्रो कंप्यूटर है, वो हमारे आम आदमियों के लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, और आप लोग जानते हैं सस्ता तो है लेकिन थोड़ा फास्ट तो है ही। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, सस्ते नहीं महंगे भी होते जाते हैं और फास्ट भी होते जाते हैं, और एक्यूरेसी भी बढ़ती चली जाती है। आना जवाब दो। और हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। कई बार ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड को हम फ्लॉप्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? फ्लॉप्स, FLOPS, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फुल फॉर्म पूछ लेगा था, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इस तरह से उसकी स्पीड मेजर की जाती है। और ज्यादातर आप लोग जानते हैं साइंटिफिक यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड न्यूक्लियर रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, लेबोरेटरी वगैरह, स्पेस रिसर्च और मिलिट्री एजेंसी। हाँ ना जवाब दो। अभी तो मिसाइल का जमाना है, अभी तो रॉकेट के ज्यादा एक एक्यूरेसी है, अभी तो जैसे चंद्रमा या मंगल ग्रह या इधर इतना ज्यादा रिसर्च हो रहा है इन सुपर कंप्यूटर के कारण तो हो रहा है, क्योंकि ये क्या इनकी जो रीडिंग होती है बिल्कुल क्या होती है? एक्यूरेट होती है। हाँ ना जवाब दो। अभी तो मौसम की भविष्यवाणी सही मिल रही है, नहीं तो पहले मौसम की भविष्यवाणी क्या थी? इतनी सही नहीं थी। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? जैसे अन्नपूर्णा है, परम है, अनुराग है, क्रेवन है, सिद्धार्थ है, वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलपमेंट। सिद्धार्थ भारत का क्या है? पहला कंप्यूटर है जो भारत में डेवलप हुआ। हाँ ना जवाब दो। क्रेवन वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है, और परम क्या है?
हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर है। अन्नपूर्णा भी क्या हमारे देश का, अनुराग भी क्या हमारे देश का है। लेकिन हमारे देश में सबसे पहले कौन सा, प्रम, और वर्ल्ड में कौन सा, क्रेवन। हाना का जवाब दो। ये साइज के आधार पर था ना भाई। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन वर्किंग सिस्टम। हाना का जवाब दो। यानी एक एनालॉग, एक डिजिटल और एक हाइब्रिड। एनालॉग वो होते हैं जो एक तरह से फिजिकल सिस्टम के आधार पर कंपेयर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या कंपेयर करते हैं। एनालॉग भी शो तो डिजिटल में ही करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कंपेयर करके चलते हैं। और आप लोग जानते हैं जो डिजिटल होते हैं वो सीधा क्या होता है, डिजिट में। डिजिटल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं, बाइनरी सिस्टम 0 और 1 के आधार पर। हाना जवाब दो। अब जैसे आप लोग जानते हैं, अब डिजिटल में और एनालॉग में देखो, थर्मोमीटर दोनों टाइप के आते हैं ना, एनालॉग भी है, डिजिटल है। जिसमें मरकरी भरा वो क्या है, एनालॉग है। भाई जैसे हम अपना तापमान मापेंगे तो जैसे माउथ में हमने मरकरी वाला थर्मोमीटर रखा, तो उसमें जैसे जैसे मरकरी का प्रसार हो रहा उसी को तो कंपेयर कर रहा है। जितना मरकरी में प्रसार हुआ वही तो तापमान शो किया है। जबकि जो डिजिटल होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर सीधा बताता है। इतना हाना जवाब दो। ध्यान दे रहे हो। जैसे गाड़ियों के अंदर दूरी मापने का डिजिटल मीटर भी है और एनालॉग भी होता है। पहले कैसा आता था, एनालॉग आता था। हाना जवाब दो। जैसे गाड़ी का पहिया जितनी दूरी तय करता उसमें वो चक्कर ऐसे ही घूमते रहते, उससे तार जुड़ा हुआ था। स्पीड के लिए स्पीडोमीटर भी ऐसे ही काम करता था। लेकिन अब ये सारी चीजें क्या है, डिजिटल हैं। हाना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो। आप लोगों को याद हो, पहले जैसे तेल डालने के लिए संख्या तो उस पर तब भी दिखाई जाती थी। संख्या तो क्या, तब भी भाई आपने 10 लीटर लिया, 20 लीटर लिया, लेकिन उस समय आपने देखा था उसमें जो था ना, चेन वाला सिस्टम होता था। क्या होता था उसमें, चैन वाला सिस्टम होता था। उससे वो सीधा सा क्या था, मीटर घूमता था और कितना तेल आपने अपनी गाड़ी में डलवाया। ये आजकल चैन वाला सिस्टम नहीं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम पर है। पहले उसमें इतना भर दिया जाता है और उसके अनुसार, पहले ऐसा नहीं था, वो चैन वाला घूमता रहता था, जितना तेल जा रहा है उतना ही दिखा रहा है। हाना का जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जॉब ओरिएंटेड, ये मल्टीपर्पज यूज नहीं हो सकते। क्या है, मल्टीपर्पज यूज नहीं हो सकते। हाना जवाब दो। अब जैसे आप थर्मोमीटर से वायु दाब मापने लग जाओ तो मामला खतरनाक है। बैरोमीटर से आप तापमान मापना शुरू कर दो, खतरनाक है। स्पीडोमीटर से आप ओडोमीटर काम करना शुरू कर दो, खतरनाक है। हाना जवाब दो। मल्टीपर्पज यानी आप अपने फोन के अंदर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर की भी तरह काम कर सकता है, ग्राफ, ये सारे इस तरह के काम कर सकता है, मैसेज सेंड भी कर सकते हैं ये भी। तो आपका जैसे जो ये फोन है ये किस टाइप का है, डिजिटल टाइप का है। किस टाइप का है, डिजिटल टाइप का है। हाना का जवाब दो। एनालॉग का कुछ मतलब समझ में आया, जो पर्टिकुलर क्या होता है, एक ही काम के लिए बनाया गया। अब जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर एनालॉग या डिजिटल, क्या है, कुछ बात समझ में आई, पक्का। अब जैसे कई सारी घड़ी ऐसी आती हैं जो आपकी हार्ट बीट भी दर्शाती हैं और साथ के साथ आपका ब्लड प्रेशर भी दर्शाती हैं, टाइम भी शो करती हैं, कॉल भी आप रिसीव कर सकते हो, तो वो क्या है, डिजिटल है। हाना का जवाब दो। बात समझ में आ रही है। इसकी पहचान किससे है, जॉब ओरिएंटेड है। क्या है, जॉब ओरिएंटेड, एक ही जैसा काम करेगा। क्या करेगा, एक ही जैसा काम करेगा। अब जैसे शुरुआत में जो फोन आए वो फोन केवल किसके लिए बनाए गए थे, बातचीत करने के लिए थे और कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भाई चेंज किया तो मैसेज आना जाना शुरू हो गया। आना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो। आप लोग जानते हो पेज मेकर होता है ना, क्या होता है, पेज मेकर होता है, पर्टिकुलर एक ही काम के लिए तो था। चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे ईसीजी है तो पर्टिकुलर क्या, हार्ट के लिए है, एक एनालॉग टाइप का है, लेकिन आजकल क्या वो डिजिटल में काम करता है तो एनालॉग ही टाइप का, पर्टिकुलर वन काम के लिए। तो ये क्या होता है, जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर, दे यूज फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जैसे स्पीडोमीटर है
सिस्मोग्राफ है, और ये लगातार किस पर काम करते हैं? कंटिन्यू प्रोसेस पर। किस पर काम करते हैं? कंटिन्यू प्रोसेस पर। हाँ ना जवाब दो। अब एक होता है क्वांटम, जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा फास्ट है ये। क्वांटम कंप्यूटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड फायमैन, यूज्ड फॉर क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना, फास्टेस्ट कंप्यूटर इनिशिएटिंग ब्रेन वर्किंग। ये इनिशिएटिंग है भाई, ये क्या है यहाँ पर? इनिशिएटिंग है। हाँ ना जवाब दो। यानी ये किसकी तरह से? बिल्कुल ब्रेन की तरह काम करता है, यानी इसका यूज किया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर। ध्यान दे रहे हो भाई? पक्का? एक कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर, वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिटल। क्या है? बाइनरी डिजिटल। एनालॉग और इसमें एक और डिफरेंस समझ में आ गया। थर्मोमीटर जो आप लोग एक तो यूज करते हो मरकरी वाला, वो भी तो स्पेसिफिक है भाई, और एक डिजिटल, वो भी तो स्पेसिफिक है, लेकिन दोनों में एक और चीज जुड़ गई, बाइनरी। क्या है? बाइनरी। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? अब बैरोमीटर मापने वाला हो, एक तो ऐसे डिजिटल हो, और एक साथ के साथ क्या हो रहा, उसमें पारा भरा होता है ना, पारा इंक्रीज हो रहा है तो वायु दाब बढ़ रहा, और पारा डिक्रीज हो रहा है तो वायु दाब बढ़ रहा, उसके साथ कंपेयर करके। एक सीधा क्या है? बाइनरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूसली। क्या होता है? कंटिन्यूसली, जैसे गिर रहा वैसे ही। इसमें क्या होगा? सीधा डिजिट के हिसाब से। हाँ ना जवाब दो। इसमें सीधा ऑन ऑफ वाली कंडीशन है, डायरेक्ट उसको सीधा शो होगा। हाँ ना जवाब दो। ध्यान दे रहे हो? पक्का? अब डिजिटल जैसे गाड़ियों के अंदर जैसे स्पीडोमीटर है, वो है तो स्पेसिफिक एक ही काम के लिए, लेकिन पहले क्या होते थे? एनालॉग। अब क्या होते हैं? डिजिटल होते हैं। अब जो स्पीडोमीटर है, आपकी गाड़ी गई मान लो 200 किलोमीटर और 1 मीटर 2 मीटर और आगे बढ़ गई, तो उसको सीधा उतना ही दिखाएगा। लेकिन जब आप डिजिटल में देखोगे तो 1 किलोमीटर सीधा 2 ही दिखाएगा, 2 किलोमीटर से सीधा 3 दिखाएगा, 3 किलोमीटर से सीधा 4 दिखाएगा, 4 से सीधा 5 दिखाएगा। जबकि स्पीडोमीटर क्या है? 400 किलोमीटर 312 मीटर गई है, उसको भी शो करेगा। हाँ ना जवाब दो। क्योंकि तो वो तो क्या है? कंटिन्यूसली ग्राफ की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है? ग्राफ की तरह। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट, परफॉर्म मैथमेटिकल प्रॉब्लम एज वेल एज द बाइट टू प्रोड्यूस डिजायर ग्राफिक साउंड। जैसे अपना डेस्कटॉप, ये सारे अपने क्या है? डिजिटल ही तो है, जो किस पर काम करेंगे? बाइनरी सिस्टम। हाइब्रिड कौन से हो गए? जो डिजिटल और एनालॉग। क्या है? डिजिटल और एनालॉग। ये ज्यादातर किस में काम करते हैं? ये अपने काम करते हैं मेडिकल लाइन में, ज्यादा करते हैं। किस में काम करते हैं? मेडिकल लाइन में। हाँ ना जवाब दो। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, जैसे ईसीजी है। अब जो वहां पर आप लोग देखते हैं, जो आईसीयू में भर्ती होता है, पूरा का पूरा क्या होता है? मीटर लगा होता है। उसके अंदर क्या होता है? ब्लड प्रेशर को भी शो करा, हार्ट बीट को भी शो करा, पल्स रेट को भी शो करा, डिजिट में भी शो करा, ग्राफिक भी शो करा। जो ग्राफिक शो करा हो एनालॉजिकल है, और जो डिजिट में शो करा वो बाइनरी सिस्टम पर है। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो? चीजें समझ में आ रही हैं? श्योर? अब जैसे ब्लड प्रेशर मापना हो, क्या मापना हो? ब्लड प्रेशर। डिजिटल भी तो आता है, और मरकरी भरी हो एनालॉग भी तो आता है तो दोनों पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही, लेकिन आप लोग जानते हैं इनमें से एक बाइनरी सिस्टम पर, एक कंपैरिजन पर। एक किस पर काम करता है? कंपैरिजन पर। हाँ ना जवाब दो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ईमेल अकाउंट वेबसाइट सुनी है? एक कौन सी है? www.rediffmail, और एक कौन सी है? याहू मेल। एक कौन सी है? हॉटमेल। किसने बनाई थी? सबीर भाटिया ने। और पहली क्या? फर्स्ट फ्री ईमेल है। एक कौन सी? जीमेल। सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है? जीमेल यूज होती है। आना जवाब दो। पहली फ्री कौन सी है? हॉटमेल है। सबीर भाटिया याद है ना? याद भी रह जाएगा। पक्का? बाकी कल कंटिन्यू। मंडे को बुक ले आना, सारा फटाफट हो जाएगा बुक से।